हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास, जिसमें हम पढ़ रहे थे। अभी पिछली वीडियो में हम पढ़ा है रिलेशन एंड फंक्शन यूनिट फर्स्ट, और यूनिट फर्स्ट में हम पढ़ते हैं रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, संबंध एवं फलन, प्रतिलोम, त्रिकोणमिति फलन। ठीक है, और ये यूनिट हमारी कितने नंबर की आती है? 10 नंबर के लगभग ये यूनिट आती है। तो अब इसमें से हमने जो है संबंध और रिलेशन एंड फंक्शन में से हमने इसमें से हम संबंध पढ़ चुके हैं, इसमें से हम क्या पढ़ चुके हैं? रिलेशन पढ़ चुके हैं। अब हम सेकंड टॉपिक इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना फंक्शन। क्या पढ़ेंगे? फंक्शन पढ़ेंगे, फलन। तो फंक्शन पढ़ेंगे हम, और फंक्शन में भी हमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें फंक्शन के टाइप पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? टाइप्स। फंक्शन के टाइप पढ़ेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए देखते हैं फंक्शन और मैपिंग। क्या कहते हैं? फंक्शन और मैपिंग, जो फंक्शन को मैपिंग भी कहते हैं। ठीक है। अब फंक्शन क्या होता है? एक विशिष्ट संबंध, जो एक विशिष्ट संबंध होगा एफ, किस टाइप से होगा? ए से बी में एक संबंध होगा, उसी संबंध को हम क्या कहेंगे? ये जो संबंध होगा विशिष्ट संबंध होगा, एक प्रकार का फंक्शन होगा यदि क्या कंडीशन है? सेट ए का प्रत्येक अवयव, सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी के अद्वितीय अवयव से संबंधित हो। इस बात को समझिए जरा कि सेट ए का प्रत्येक अवयव जो है, एलिमेंट्स, इनके सेट ए में जितने भी एलिमेंट होंगे वो बी के प्रत्येक बी के अद्वितीय, यानी कि बी का एक ही एलिमेंट ए को मिले। ठीक है, इस टाइप को। चलो इसको हम एक वेन डायग्राम के चलेगा। अब ये कहता है डोमेन। अब देखो जो सेट ए है, इधर मैं दिखा रहा हूं आपको, ये सेट ए है, ये सेट ए है। ठीक है, सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट है, सेट बी में ए बी सी डी एलिमेंट है। तो 1 को ए मिला, ठीक है, अद्वितीय एलिमेंट मिल गया। 2 को बी मिला, अद्वितीय एलिमेंट मिल गया। 3 को भी बी मिला, 3 को भी अद्वितीय एलिमेंट मिल गया। ठीक, ए के सारे एलिमेंट को क्या मिल रहा है? अवयव मिल रहे हैं बी के एलिमेंट, वो भी यूनिक। लेकिन कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है ए में बचा हुआ जिसका मैपिंग ना हुई हो। ठीक, तो ये क्या है? फंक्शन है। अब देखो जो ए होता, सेट ए, जो ये सेट ए है, सेट ए को हम कहते हैं डोमेन, हिंदी में कहते हैं प्रांत, और प्री इमेजेस भी कहते हैं इनको। सेट ए को प्री इमेजेस और इनपुट भी कहते हैं, यानी कि इनपुट, एक इनपुट डालेंगे तो एक ही आउटपुट मिलना चाहिए। ठीक, अब इधर सेट बी जो है, ये सेट बी, सेट बी के जो सेट बी को हम कहते हैं, इसको कहते हैं हम कोडोमेन। इसको हम सेट बी को क्या कहते हैं? कोडोमेन कहते हैं। और जो इसमें मैप ए के एलिमेंट मैपिंग कर रहे हैं जिन एलिमेंट से, उनसे भी एक सेट बनेगा, उसको हम कहते हैं रेंज या परिसर या इमेज और आउटपुट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? आउटपुट। तो यहां से आप समझ सकते हो कि जो आउटपुट होता है, जो आउटपुट है वो कोडोमेन का सबसेट होता है। कोडोमेन का सबसेट कौन? आउटपुट, यानी कि रेंज जो होती है कोडोमेन के की सबसेट होती है। क्लियर है? कोडोमेन की क्या होती है? सबसेट होती है। ये देख लीजिए, ये कोडोमेन की क्या होगी? सबसेट होगी। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, तभी आपको ये यूनिक एलिमेंट वाला मामला समझ में आ जाएगा। जैसे ये वाला एफ बन दिया, 1 ए से मैप कर रहा है, 2 ए से मैप कर रहा है, 3 ए से मैप कर रहा है, यानी कि प्रत्येक एलिमेंट को, ए के प्रत्येक एलिमेंट को बी का यूनिक एलिमेंट मिल रहा है। हाँ, मिल रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है? फंक्शन है, ये फंक्शन है। ठीक है, सेकंड को देखते हैं।
1 को बी मिला, 2 को ए मिला, 3 को बी मिला। क्या ये 1 के ए सेट के सभी एलिमेंट को बी सेट में अवयव मिल रहे हैं? हाँ मिल रहे हैं। तो ये भी क्या है? फंक्शन है। इसे देखो, 1 को ए मिला, 2 को बी मिला, 3 को सी मिला और 4 को कुछ नहीं मिला, तो ये संबंध नहीं है। ठीक है, एक आम भाषा से समझ लेते हैं। मान लीजिए ए सेट जो है, इसमें सारे आपने एक फंक्शन रखा, आपने इसमें मेहमानों को दावत पर बुलाया और इधर थाली रख दी, तो ए को भी थाली मिल गई, बी को भी थाली मिल गई थी, सी को भी थाली मिल गई, थाली खाली रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो सारे मेहमान खुश, फंक्शन अच्छा हुआ। यहाँ देख लीजिए भाई, ए को 2 को एक थाली मिल गई, ए ने भी बी थाली ले ली और 3 ने भी बी थाली ले ली, यानी कि ये दोनों अच्छे वाले दोस्त हैं, ये एक ही थाली में खाना चाह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, खाएंगे मजे से, फंक्शन ठीक ठाक बीतेगा। ठीक है ना। अब इधर देख लीजिए भाई, 1 को भी हमने थाली दे दी खाने के लिए, 2 को भी थाली दे दी खाने के लिए, 3 को भी थाली दे दी खाने के लिए, लेकिन 4 बेचारा ऐसी है, इसको थाली नहीं दी, तो ये तो नाराज हो जाएगा ना। ये नाराज होगा तो क्या करेगा बेचारा? ये नाराज हो गया, नाराज हो गया तो ये तो हंगामा करेगा ना, हंगामा करेगा तो फंक्शन क्या होगा? बिगड़ेगा। फंक्शन बिगड़ेगा तो ये फंक्शन नहीं है। ये क्या नहीं है आपका? फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। ठीक है। इसी प्रकार से भाई, 1 को भी एक थाली दे दी, 3 को भी थाली दे दी, 4 को भी थाली दे दी, और दो थाली में गिरा। अब बेसबर हो गया भाई, 2 थाली ठालेगा, दोनों हाथों में थाली रहेगी तो खागा कैसे? तो फंक्शन ये भी क्या नहीं है, इसे यूनिक थाली देनी थी ना हमें, तो इसे ये भी फंक्शन नहीं है। अब इसी प्रकार से देखिए, 1 को भी बी थाली, 3 को भी, 2 को भी बी थाली, 3 को भी बी थाली मिल गई। तो ये 3 दोस्त होंगे, तीनों दोस्त एक ही थाली में खाना चाह रहे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से खा सकते, थाली खाली पड़ी रहने दो। और 4 को भी थाली मिल चुकी है, तो ये कैसा है? ये भी अच्छा फंक्शन है, ये भी फंक्शन हो गया। क्लियर है? ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि यूनिक मैपिंग कैसे होनी है। तो ये एक स्पेशल टाइप है संबंध। कैसा टाइप? जो मैपिंग है या संबंध है एक विशिष्ट, जो मैपिंग है या फंक्शन है एक विशिष्ट संबंध है। फंक्शन होगा कब? सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी के यूनिक अवयव से संबंधित हो। सेट बी के कैसे अवयव से संबंधित होना चाहिए? यूनिक से। क्लियर है भाई? चलिए अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस की। तो देखो, टाइप्स ऑफ फंक्शन में हम सबसे पढ़ेंगे एक एक ही फंक्शन। कौन सा फंक्शन? एक एक ही फंक्शन। तो एक एक ही फंक्शन पढ़ेंगे, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं 1-1। तो एक फंक्शन एफ, एक एक ही फंक्शन 1-1 इंजेक्टिव होगा यदि सेट ए के अवयवों की अलग अलग इमेजेस हो। यानी कि सेट ए के जितने भी अवयव होंगे उनको प्रत्येक अवयव की एक ही इमेज होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? एक ही इमेज होनी चाहिए। इसको मैथमेटिकली प्रूफ करने के लिए हमें देख लेते, 2 इमेजेस हमने बराबर ली, f1 f2, तो यहाँ क्या होना चाहिए? x1 बराबर x2 भी आना चाहिए, तब इसको हम करेंगे। चलिए थोड़े से 1-2 एग्जाम्पल देखते हैं, ये किन में से कौन कौन सा 1-1 है, कौन सा 1-1 नहीं है। पहला देखिए, सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3, सेट बी में ए बी सी डी। क्या सेट ए के प्रत्येक अवयव को क्या मिला? मिल गया भाई, एलिमेंट फंक्शन है। 1 को ए, बी 2 को बी, 3 को सी। तो इसका मतलब सेट ए के प्रत्येक अवयव को एलिमेंट मिल रहा है, कैसा? अलग अलग इमेज मिल रही है। ये क्या है इधर? इमेज। इनको हम क्या कहेंगे? इमेज, इमेजेस। ठीक है। तो ये कैसा है? 1-1 फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है? 1। अब देखिए इसको देखते हैं, 1 को इमेज ए मिली, 2 को भी इमेज में मिली, तो 2 एलिमेंट जो हैं, ये जो 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट्स हैं, ये 2 एलिमेंट एक ही इमेज रख रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये 1-1 फंक्शन नहीं है। ठीक है। यहाँ देखिए, 1 को बी इमेज मिली, 2 को ए इमेज मिली, 3 को बी इमेज मिली, यानी कि 2 एलिमेंट कौन कौन से? 1 और 3 एक ही इमेज रख रहे हैं बी, और 4 भी बी इमेज रख रहा है, 3 एलिमेंट एक ही इमेज रख रहे हैं, तो इसलिए ये भी 1-1 फंक्शन नहीं है। फंक्शन तो है लेकिन 1-1 फंक्शन नहीं है।
क्लियर है? चलिए आगे। सेकंड है हमारा आच्छादक, ऑन टू सर्जेक्टिव। एक फंक्शन, एक मैपिंग ए से बी में जो मैपिंग होगी, सेट बी के प्रत्येक अवयवों की सेट ए में प्री इमेजेस होनी चाहिए। ध्यान से सुन लीजिए कि सेट ए, सेट बी के प्रत्येक अवयव की सेट ए में प्री इमेज, पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। प्रत्येक y, या ऐसे कह सकते प्रत्येक y के लिए एक x होना ही चाहिए। कोई भी b में एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जो जिसकी प्री इमेज a में ना हो। या आप ऐसे कह सकते हैं कि प्रत्येक, या आप यहां सीधा सीधा कह सकते हैं कि रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, रेंज जो है कोडोमेन के बराबर होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। फिर अगला हमारा है तीसरे नंबर पर एक एक की आच्छादक, 1 1 ऑन 2। तो 1 1 ऑन 2 फंक्शन जैसे नाम से पता चल रहा है 1 1 ऑन 2, बाइजेक्टिव कहते हैं इसको। जो फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन 2 भी हो, मतलब दोनों होने चाहिए पहले, तो उसको हम क्या कहेंगे? 1 1 ऑन 2 कहेंगे। और एक ध्यान रख लेना, 1 1 ऑन 2 ही फंक्शन का हम इनवर्स फाइंड करेंगे। जब अगला चैप्टर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ेंगे तो उसमें हम ध्यान रखेंगे कि 1 1 फंक्शन का ही हम इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। अगला है हमारे पास इनटू, अंतक्षेपी। तो जो फंक्शन ऑन टू न हो, जो फंक्शन ऑन टू न हो उसे हम क्या कहते हैं? अंतक्षेपी या इनटू फंक्शन कहते हैं। इनटू फंक्शन की पहचान ये है, जो रेंज होगी वो कोडोमेन का सबसेट होगी। कभी भी रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं होगी। कोई ना कोई बी में सेट ऐसा होगा जिसकी प्री इमेज ए में नहीं होगी। क्लियर है? फिर रहता है मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन, तो मैनी वन फंक्शन होता है सेट बी का कोई भी अवयव सेट ए में बहुत सारी प्री इमेज रख रहा हो। या ऐसे कह सकते हैं कि सेट ए के बहुत सारे एलिमेंट एक ही इमेज हो, बहुत सारे एलिमेंट की एक ही इमेज हो। एक एग्जाम्पल से इनके, चलिए ऑल टाइप हम जो है वेन डायग्राम की मदद से अपने समझ लेते हैं क्या क्या है, कैसे कैसे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। यह है वेन डायग्राम ऑफ ऑल टाइप्स। पहला देखिए, प्रत्येक फंक्शन की प्रत्येक की अलग अलग इमेज है, तो ये क्या, और प्रत्येक की रिवर्स इमेज भी है, प्री इमेज भी है। कोई भी बी में ऐसा एलिमेंट नहीं है जो नहीं बच रहा हो, तो इसको 1 1 भी कहेंगे और ऑन टू भी कहेंगे। ये 1 1 ऑन टू है, यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? बाइजेक्टिव। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 इनकी एक इमेज है बी, तो ये कैसा हो गया? मैनी वन। कैसा फंक्शन? मैनी वन। ये इसको हम मैनी वन फंक्शन कहेंगे। और बी में सेट बी में एलिमेंट ए और सी, इनकी कोई भी प्री इमेज नहीं है, तो इनटू भी है। ये कैसा फंक्शन है? इनटू। इसको देखिए, यहाँ 1 की ए इमेज है, 2 की बी, 3 की भी बी इमेज है। 3 की भी कैसी है? बी इमेज है। 4 की सी इमेज है। तो ये मैनी वन, ये कैसा फंक्शन है? इसके कारण ये मैनी वन हो चुका है। और ऑन टू है। ऑन टू क्यों है? क्योंकि बी सेट में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी प्री इमेज नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये और वेन डायग्राम के हमारे पास एग्जाम्पल हैं। ये देखिए 1 को भी, बी को भी, सी को भी, लेकिन डी का कोई प्री इमेज नहीं है, तो ये 1 1 है। कैसा फंक्शन है? 1 1 तो है, लेकिन इनटू है। कैसा फंक्शन है? इनटू। अब ये देख लेते हैं, ये 1 1 है। पहली बात तो ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है फंक्शन? क्योंकि 4, ये जो 4 एलिमेंट है इसकी कोई भी इमेज नहीं है इधर, इसलिए ये 1 1 फंक्शन ही नहीं है। क्या नहीं है? फंक्शन ही नहीं है। ये देखिए, ये कैसा फंक्शन है? 1 1 ऑन टू फंक्शन है। कुछ यहाँ पे हमने नोट लिखे हैं, उनको आप देख लीजिए। यदि किसी भी फंक्शन के ग्राफ पर क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल रेखा खींची जाए, क्षैतिज रेखा खींची जाए, क्षैतिज रेखा मतलब एक्स अक्ष के समांतर कोई भी, या एक्स अक्ष के पैरेलल कोई भी रेखा खींची जाए, तो क्या क्या
क्या क्या रिजल्ट निकलते हैं। पहला रिजल्ट, रेखा ग्राफ को एक बिंदु पर काटे तो 1 1 फंक्शन होगा। कैसा फंक्शन होगा? 1 1, अगर रेखा एक ही ग्राफ को एक ही बिंदु पर काटती है। अगर रेखा ग्राफ को एक से अधिक पॉइंट पर काटे तो मैनी वन फंक्शन होगा। कैसा फंक्शन होगा? मैनी वन फंक्शन होगा। फिर केवल 1 1 ऑन 2 और बाइजेक्टिव फंक्शन ही। अगला नोट्स जो होगा केवल 1 1 ऑन 2 यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन जो होगा का इन्वर्स ही ज्ञात किया जा सकता है। अगर हमें किसी भी फंक्शन का इन्वर्स ज्ञात करना है तो उसके लिए 1 1 ऑन 2 या बाइजेक्टिव फंक्शन होना जरूरी है, तभी इन्वर्स ज्ञात होगा। आगे अब अगला नोट्स है, अगर किसी ग्राफ पर ऊर्ध्वाधर रेखा वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचें, ग्राफ को एक से अधिक पॉइंट पर काटे तो, ग्राफ को कितने पॉइंट पर काटे? एक से अधिक पॉइंट पर काटे तो फंक्शन नहीं होगा। ये फंक्शन, चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू 2x द्वारा प्रदत्त फलन एफ एन टू एन एक एक ही है परंतु आच्छादक नहीं। एन टू एन एनसीईआरटी का ये एग्जाम्पल है। एन टू एन समझ रहे ना? एन टू एन का मतलब हो गया नेचुरल नंबर, काउंटिंग, गिनती 1 2 3 जो होती हैं, ऑल काउंटिंग। एन टू एन एक एक ही है परंतु आच्छादक नहीं। तो देख लेते हैं एक एक के लिए। हम देखते हैं 2 एलिमेंट दिए x1 x2 जो बिलोंग कर रहे हैं किसे? डोमेन को, इस वाले एलिमेंट को, तथा f1 x2 क्या है? बराबर है। हमने यहाँ पे x1 x2 बराबर ले लिए f1, तो देखा ये यहाँ पे रखा तो x1 इक्वल टू x2 आ गया। तो एक एक ही। आच्छादक के लिए देख लेते हैं। आच्छादक के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1 जैसे ही इस वाले एग्जाम्पल y इक्वल टू 1 यानी कि एफ एक्स इक्वल टू 1 रखा तो 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू कितना आ गया? x इक्वल टू हमारे पास आ चुका है, x इक्वल टू आप देख रहे x इक्वल टू आपके पास आया 1/2। क्या 1/2 इस n में बिलोंग करेगा? डोमेन में होगा, डोमेन में तो है ही नहीं है 1/2। तो इसका मतलब जो 1 है 1 की प्रीइमेज नहीं है, 1 की प्रीइमेज नहीं है तो आच्छादक नहीं है। क्या नहीं है? आच्छादक। चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि फंक्शन एफ एक्स 2x द्वारा प्रदत्त फलन r, कैसा फंक्शन है? r टू r एक एक ही तथा आच्छादक है। देखो वहां n था, नेचुरल नंबर था, यहाँ क्या है? रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। तो इसमें है या नहीं है ये देखते हैं। तो मान लीजिए 1 1 तो होगा ही होगा, 1 1 तो ये फंक्शन हमने दिखा दिया है, इस टाइप से 1 1 है। आच्छादक के लिए देखते हैं। अब भाई हमने एफ एक्स इक्वल टू वाई जो कोडोमेन में है, वाई लिया 2x इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू वाई अपॉन 2 आया, तो y अपॉन 2 आर में होगा ही होगा। क्यों होगा आर में? कि y की जगह कुछ भी रखते जाओ आर, तो सारे रियल नंबर ही आएंगे। तो रियल नंबर है तो रियल नंबर को कोडोमेन को क्या करेगा? y अपॉन 2 बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब यहाँ ये हुआ कि रेंज जो है, रेंज कोडोमेन के इक्वल हो गई। तो जब रेंज कोडोमेन के इक्वल हो गई तो फंक्शन कैसा हो गया? आच्छादक, ऑन टू। कैसा फंक्शन है? ऑन टू। और ये 1 1, ठीक है। अब ये दोनों ऑन टू भी है 1 1 भी है तो बाइजेक्टिव हो गया। कैसा फंक्शन हो गया? बाइजेक्टिव। तो इस फंक्शन का हम इनवर्स भी फाइंड कर लेंगे। लेकिन इससे पहला जो एग्जांपल है जब लेकिन इसके लिए क्या है, ये जो मैपिंग दी है इस मैपिंग के अकॉर्डिंग ये 1 1 तो है लेकिन बाइजेक्टिव नहीं है, ऑन टू नहीं है। तो इस फंक्शन का हम इनवर्स ज्ञात नहीं कर सकते इस मैपिंग के अकॉर्डिंग। क्लियर? हम 2.1 किसकी एक्सरसाइज है? ये फंक्शन की। इसमें फंक्शन से रिलेटेड हम क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स द्वारा परिभाषित फलन एकेकी तथा आच्छादक है जहां r सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यदि यह प्रांत, डोमेन
को n में बदल दिया जाए जब यह जबकि सह प्रांत पूर्वत आ ही रहे तो भी क्या यह परिणाम सत्य होगा। चलिए करते हैं। फंक्शन हमें दिया है, मैपिंग हमने लिख दी, जहां r क्या है इसका ऋणोत्तर का मतलब हो गया r में से हम रियल नंबर में से 0 निकाल देंगे सारे, ठीक है। और डिफाइन दिया एफ एक्स इक्वल टू 1/x। तो सबसे पहले हम करते हैं इसकी 1 1 1 1 एक एक ही चेक करते हैं। तो एक ही चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मान लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r, ठीक है। डोमेन वाले r को ये बिलोंग कर रहे हैं। किस टाइप से बिलोंग कर रहे हैं देखते हैं। तथा एफ x1 इक्वल टू एफ x2। तो रखो x1 का मतलब कितना हो गया 1/x1 इक्वल टू 1/x2। ये बराबर होंगे या नहीं, देखो ये तभी बराबर होगा जब x1 इक्वल टू x2 होगा और x2 किसे बिलोंग कर रहे हैं r को। तो क्या लिख देंगे, अतः f एक ही है। कैसा है, एक ही है। अब इसकी बाइजेक्टिव हमें अब क्या देखना है हमें, ऑन टू आच्छादक, ठीक है। ऑन टू चेक करते हैं। तो ऑन टू चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम मान लेंगे माना y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। y इक्वल टू एफ एक्स मान लो। तो एफ एक्स कितना दिया है, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 1/x। x की वैल्यू निकालो, x इक्वल टू कितना होगा 1/y। और y किसे बिलोंग कर रहा है, r को, रेंज को। तो y का मान कुछ भी रखोगे तो x ये किसे बिलोंग कर जाएगा, r को। तो क्या लिख देंगे, अतः f ऑनटो फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, ऑनटो फंक्शन है। अब हम क्या कर रहे हैं, r को जो डोमेन है रिप्लेस कर रहे हैं। r को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, n से, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब मैपिंग, अब मैपिंग क्या होगी, अब मैपिंग हमारे पास हो जाएगी f सच दैट n टेंड्स टू, किसमें होगा n, r को, ठीक है। अब ये मैपिंग हो गई। तो अब इस मैपिंग में फंक्शन क्या है डिफाइंड बाई, फंक्शन तो यही है एफ एक्स इक्वल टू 1/x, क्लियर, 1/x। तो देखते हैं 1 1 तो सबसे पहले हम चेक करेंगे 1 1 1 1 चेक करते हैं। तो फिर से लेट करो x1 x2 बिलोंग्स टू n, किसके अवयव है, n के। तथा एफ x1 इक्वल टू एफ x2, करो भाई 1/x1 इक्वल टू 1/x2, ठीक है। तो ये तो तभी बराबर होंगे, x1 x2 क्या है, रियल नंबर, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। तो x1 इक्वल टू x2, तो क्या हो गया, f एक ही फलन या फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, एक ही फंक्शन है। अब क्या चेक करना, ऑन टू चेक करने के लिए लेट कर लो एफ एक्स इक्वल टू वाई, रखो भाई एफ एक्स कितना 1/x इक्वल टू वाई, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू होगा 1/y। क्या ये n x n को बिलोंग करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि y नेचुरल नंबर को सभी के लिए नहीं करेगा, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, अतः, या एक एग्जाम्पल भी दिखा सकते हो, एग्जाम्पल दिखा दो, एक एग्जाम्पल दिखाते हैं ना, कि अगर एक एग्जाम्पल दिखाते हैं, y इक्वल टू 3/2 ले लो, बिलोंग करेगा r को, ठीक है। और y इक्वल टू 3/2 जैसे ही हम इसमें रखेंगे तो x का मान कितना आएगा, यहाँ से
x इक्वल टू 2/3 आ जाएगा। क्या n को बिलोंग करेगा? नहीं करेगा। तो अतः यहाँ लिख देंगे अतः 3/2 की प्री इमेज डोमेन में नहीं है। किस में नहीं है? डोमेन में नहीं है। तो इसलिए फलन f ओंटो नहीं है। क्या नहीं है? ओंटो नहीं है। अतः डोमेन R को n में बदलने पर परिणाम सत्य नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? परिणाम सत्य नहीं है। इस क्लियर? आइए अब अगला क्वेश्चन, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित फलनों की एकैकी इंजेक्टिव तथा आच्छादी सर्जेक्टिव गुणों की जांच कीजिए। ठीक है, ये कर। तो पहला दिया है, फर्स्ट कितना दिया है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और मैपिंग दी है इसकी कितनी है? एफ एन टेंस टू एन। तो देख लेते हैं पहले 1 1 के लिए कि 1 1 है या नहीं है। तो लेट कर लो, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n तथा एफ x1 इक्वल टू एफ x2। ठीक है, तो रखो यहाँ पे x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर, तो x1 का इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। x1 दो नंबरों के बराबर आ रहा है। तो अतः f एकैकी नहीं है। कैसा नहीं है? एकैकी नहीं है। जब एकैकी नहीं है तो इसका क्या करना है? 1 1 और ऑनटू चेक करते हैं। ऑनटो के लिए लेट कर लो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई। तो एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, और एक्स इक्वल टू कितना होता है? प्लस माइनस अंडर रूट में वाई। जब प्लस माइनस अंडर रूट में वाई लेंगे तो सभी वाई क्या नहीं करने के? बिलोंग टू एन। सभी एन के लिए नहीं होने का, सभी नेचुरल नंबर के लिए एक्स नहीं आने का। जैसे फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं आप इस टाइप से 1 2 3 1 2 3 4। तो 1 का 1 से मैपिंग होगी, 2 की 4 से होगी। ठीक है, तो 3 की प्री इमेज नहीं है, 2 की प्री इमेज नहीं है, तो ऑन टू नहीं है। तो लिख देंगे अतः फंक्शन न तो एकैकी है और न आच्छादक है। ठीक है, ना तो एक एक्स कितना दिया है? एक्स स्क्वायर, और मैपिंग दी है एफ सच जेड, जेड से जेड में। जेड क्या है? इंटीजर का सेट है, सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, इंटीजर का सेट है, पूर्णांकों का सेट है। तो ये देख लेते हैं होगा या नहीं होगा। तो भाई 1 1 नहीं होगा, ये भी उसी तरीके से हमें इसे भी प्रूफ करना है, 1 1 नहीं होगा। ठीक है, तो न तो एकैकी है न ही आच्छादक। ठीक है, उसी प्रकार से सेम हो जाएगा ये भी, क्योंकि प्रत्येक इंटीजर का भी नहीं होगा। इस टाइप से देख सकते हो, देखो ऐसे दिखा सकते हैं हम। ये 0 -1 -2 1
2, ठीक है। और भी देख सकते हैं जैसे 0, -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4। तो 0 की मैपिंग 0 से ही होगी, और 1 की मैपिंग 1 से ही होगी, और -1 की मैपिंग भी 1 से होगी, 2 की मैपिंग 4 से होगी, और -2 की मैपिंग भी 4 से होगी। तो कैसा है ये, न तो 1 1 है और ना ही, क्योंकि देखो 1 1 तो है नहीं, एक एक एलिमेंट, दो दो एलिमेंट एक ही करे, ना तो 1 1 है ना ऑन टू है। ठीक है, ये हमने मैपिंग से भी देख लिया, ना तो 1 1 है और ना ही आच्छादक है, क्योंकि इन -3, -2, -1 की प्री इमेज हमें मिलने की नहीं है, 2 3 की भी प्री इमेज नहीं मिलने की इसके अकॉर्डिंग, तो ये ना तो एक है कि है ना ही आच्छादक है। चलिए अगला, चलिए दूसरे का थर्ड पार्ट देखते हैं। ये कह रहा है एक फंक्शन देखिए 1 1 है या नहीं है, तो मान लेते हैं माना x1, x2 बिलोंग्स टू R। R कौन सा वाला, डोमेन, तथा fx1 इक्वल टू fx2 लेंगे, तो x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर, x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 आ जाएगा। तो कैसा हो जाएगा, मैनी 1 हो जाएगा, मैनी 1 हो गया, या क्या कह देंगे, एक ही नहीं है। कैसा नहीं है, एक ही नहीं है, ठीक है। अब क्या देखना हमें, आच्छादक देखना, ऑन टू ऑन टू। तो ऑन टू चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, मान लेंगे माना एफ एक्स इक्वल टू वाई, तो एफ एक्स कितना था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, और एक्स इक्वल टू कितना जाएगा, अंडर रूट प्लस माइनस वाई। एक्स का अस्तित्व होगा यदि, कब होगा, जब y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। y कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तभी क्या होगा, x का अस्तित्व होगा। तो इसका मतलब हुआ रेंज कोडो सबसेट होगी किसकी, कोडोमेन की, कोडोमेन की सबसेट होगी। क्यों हो गई, क्योंकि कोडोमेन क्या है, कोडोमेन तो R है, रियल नंबर है, और रेंज क्या है आ रही है, रेंज हमें मिली पॉजिटिव, 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। और 0 टू इन्फिनिटी किसका सबसेट होता है, R का सबसेट होता है, इसलिए कोडोमेन का सबसेट कौन होगी, रेंज। तो अतः एफ ऑन्टो आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है, ठीक है। चलिए अगला पार्ट देखते हैं। मैपिंग दे दी है एन में, और फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 3। तो 1 1 चेक करते हैं, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू n, ठीक है, कर लेते हैं। एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू कब बराबर होगा, x1 की क्यूब इक्वल टू x2 की क्यूब। ये तभी बराबर होंगे जब x1 इक्वल टू x2 होगा, फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू n। तो अतः f एक ही है, f कैसा है, एक ही है। अब एक ही है तो इसका ऑन टू चेक करने के लिए थोड़ा इस टाइप से देख लेते हैं, n, ये n है, इधर भी n है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ध्यान से देखो, जैसे ही 1 की मैपिंग करेंगे 1 से होगी, 2 की मैपिंग किससे हो जाएगी, 8 से हो जाएगी, 3 की मैपिंग 26 से हो जाएगी, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, इस टाइप से हो जाएगी। तो अगर तुम देख रहे हो यहाँ पे रेंज हमें कितना मिलने वाली है, 1 8 27 एंड सो ऑन। लेकिन
और ये रेंज किसका सबसेट हो जाएगी, n का नेचुरल नंबर का। तो क्या लिख देंगे, अतः f ओंटो आच्छादक नहीं है। ठीक है, तो f कैसा है, 1 1 है परंतु आच्छादी नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से इसका 5 पार्ट भी आप सोल्व कर सकते हो कि क्या होगा, ये 1 1 तो होगा लेकिन आच्छादी नहीं होगा। ठीक है, 1 1 होगा लेकिन आच्छादी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन दिया है, चलिए देख लेते हैं इसे। तो सबसे पहले हम करेंगे 1 1 1 1। तो मान लो माना x1 x2 बिलोंग्स टू r। ठीक है, x1 तथा अब देख लेते हैं x1 के लिए, x1 इक्वल टू हम लेते हैं 2.1। तो f x1 कितना आने वाला है, तो f x1 2.1 जैसे रखोगे 2.1 और 2.1 रखते कितना आने वाला 2। फिर x2 2.6, तो f x2 2.6 रखेंगे कितना आएगा 2। तो यहां से आप देख रहे होगे कि f x1 इक्वल टू f x2 इंप्लाइज x1 नॉट इक्वल टू x2। ये बराबर नहीं है, ये तो बराबर हो गए, f x1 और f x2 बराबर है लेकिन x1 x2 बराबर नहीं है। तो क्या लिख देंगे, अतः f एकेकी नहीं है। ठीक है भाई, अब ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू के लिए देखिए, जैसे हम इंटीजर है ना, तो y इक्वल टू कितना हो गया fx। तो जैसे ही x का मान कुछ भी रखोगे, x इक्वल टू 2.3 रख दो, तो y इक्वल टू कितना आएगा 2.3 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू -1.9 रखेंगे तो y इक्वल टू कितना आएगा -1.9 इक्वल टू -2 आएगा। कैसा आएगा, इंटीजर। तो यहां से आप देख पा रहे होगे रेंज जो है, रेंज कितनी आएगी z, इंटीजर आएगी, और किसकी सबसेट होगी, कोडोमेन की, कोडोमेन की सबसेट होगी। तो क्या लिख देंगे, अतः f ऑन टू नहीं है, f कैसा नहीं है, ऑन टू। चलिए करते हैं 1 1 1 1 एकेकी। तो मान लो माना x1 x2 बिलोंग्स टू r, तथा हम मान लेते f x1 इक्वल टू f x2। तो कितना होगा, x1 का मापांक इक्वल टू x2 का मापांक। तो ये तभी बराबर, दो कंडीशन में बराबर हो सकते हैं, जब x1 बराबर हो x2 के, तथा ये दो कंडीशन में बराबर होंगे जब x1 बराबर हो x2 के, तथा x1 बराबर हो -x2 के। तो क्या लिख देंगे, x1 किसके बराबर है, 2x2 के आ रहा है, तो लिख देंगे अतः f एकेकी नहीं है। कैसा नहीं है, एकेकी नहीं है। ऑन टू के लिए देखते हैं, आच्छादक, ऑन टू आच्छादक है या नहीं है। तो मान लेते हैं माना fx इज इक्वल टू वाई। चलिए अब इसका ऑन टू आच्छादक देख लेते हैं। तो यहाँ सीधी सीधी बात है, वी नो डेट मोड x जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो जब मोड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो इसका मतलब fx कितना हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। तो रेंज क्या होगी,
रेंज इक्वल टू होगी 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी। और ये किसका सबसेट है? कोडोमेन का। कोडोमेन क्या हमारा? रियल नंबर। तो क्या लिख देंगे? अतः एफ आच्छादक नहीं है। एफ कैसा नहीं है? एफ कैसा है? आच्छादक नहीं है। तो सीधा सीधा हम लिख सकते हैं दिया गया फंक्शन न तो आच्छादक है न एकैकी है, ठीक है। चलिए अगला। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 5 को भी प्रूफ करेंगे। आर एफ एक्स इक्वल टू दिया एक्स जब 0 से बड़ा है 1, 0 के बराबर है 0 और 0 से छोटा है -1। तो ये तो ना तो एकैकी है और ना ही आच्छादक है और ना ही आच्छादक है, ठीक है। इस सेम प्रूफ करना, क्योंकि इसकी जो रेंज बनेगी, इसकी रेंज कितनी आएगी भाई? इसकी रेंज सीधा सीधे इसकी रेंज तो तुम्हें दिखाई दे रही होगी, -1, 0 और 1 है, ठीक है। और ये किसका सबसेट हो गया? आर का सबसेट हो गया। और माइनस में एक्स कुछ भी रखोगे तो -1 आएगा और पॉजिटिव रखोगे तो 1 आएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 को आप प्रूफ कर सकते हैं कि मान लीजिए कि ए बी एफ, ए से बी में एक फलन है, सिद्ध कीजिए एकैकी है। तो देखो एकैकी है ये, क्योंकि 1 की 2 से मैपिंग, 1 की 4 से, 2 की 5 से, 3 की 6 से हो रही है, तो 1 1 मैपिंग है। कैसी मैपिंग है? 1 1 है। तो ये एकैकी फंक्शन है, ठीक। तो ये प्रूफ कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।